नमस्कार दोस्तों, RMCS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज 6 नवंबर 2022 है और आज हम 1 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक जो भी करंट अफेयर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, इसमें पूरा एक सप्ताह के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटना हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन है ई रुपया, दूसरा ऑप्शन है ई पैसा, तीसरा ऑप्शन ई सिक्का, चौथा ऑप्शन है ई रुपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ई रुपी। ठीक है, ई रुपी जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। आरबीआई ने ई रुपी जारी करने के लिए 9 बैंकों को चुना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत लाभार्थी को एक मुश्त कितना रुपया प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 6,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 20,000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10,000। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत लाभार्थी को एक मुश्त 10,000 रुपया प्रदान करने का प्रावधान है। अन्य जानकारी में देखते हैं, इसमें आयु जो है 50 से 60 वर्ष के श्रमिक, ठीक है, जो 3 वर्ष से पंजीकृत हो उनको ही ये पैसा प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, काडम्बरा विवाह। ठीक है, तो काडम्बरा विवाह है, ऑप्शन है हमारे पास पलायन विवाह, दूसरा ऑप्शन है विनिमय विवाह, तीसरा ऑप्शन है तीर विवाह, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीर विवाह। इसका सही आंसर क्या होगा? तीर विवाह। ठीक है, इसमें जो है क्या किया जाता है, लड़की का विवाह जो है एक तीर के साथ किया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? काडम्बरा विवाह बोलते हैं। तो इसमें देखो ये अन्य जानकारी में लिखा है, इसमें लड़की का विवाह तीर से किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, सोंगी मुखौटा कौन से राज्य का नृत्य है? ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है और ये जो है पौराणिक कथा से जुड़ा है। भगवान नरसिंहनाथ के जो नरसिंहदेव है, ठीक है, उसके पौराणिक कथा से ये जुड़ा हुआ है। इस नृत्य को भगवान नरसिंह की पौराणिक कथा का आधार लेकर किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है घड़ी चौक रायपुर, दूसरा ऑप्शन है कलेक्टोरेट रायपुर, तीसरा ऑप्शन है रजबंधा मैदान रायपुर, चौथा ऑप्शन है कांग्रेस भवन रायपुर। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कलेक्टोरेट रायपुर। कलेक्टर चौक रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, ये जो है 11 फीट ऊंची है और 1200 किलोग्राम का इसका वजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न छठवा है, राज्योत्सव के समापन दिवस पर किस राज्य के मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में पधारे थे? ठीक है, अभी राज्योत्सव का समापन हुआ, उसमें कौन से राज्य के जो मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में पधारे थे इसको हमको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, झारखंड, पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जी जो है वो क्या है, पधारे थे हमारे राज्योत्सव के समापन दिवस पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न सातवां है, वर्ष 2018 से 2022 तक धान के रकबा में कितने हेक्टेयर की वृद्धि हुई है? ऑप्शन देखते हैं, 5,53,277 हेक्टेयर, 2,55,256 हेक्टेयर, 5,60,143 हेक्टेयर, 3,11,342 हेक्टेयर। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 5,53,277 हेक्टेयर। अन्य जानकारी देखते हैं, 2018 की स्थिति में जो है ना 25,60,143 हेक्टेयर धान का रकबा था और 2022 की स्थिति में 31,13,420 हेक्टेयर है। तो टोटल जो वृद्धि हुआ है 5,53,277 हेक्टेयर का हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में फसल कटाई की श्रेणी में कौन सा नृत्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं, ददरिया नृत्य, दूसरा ऑप्शन है गौर नृत्य, तीसरा ऑप्शन है सरहु नृत्य और चौथा है कर्म नृत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कर्म नृत्य। ठीक, कर्म नृत्य को जो है फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, तो ये नृत्य कब किया जाता है? तो नई फसल के आने और कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये महिला पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। शुरुआत दशहरा से होता है और इसमें क्या करते हैं, जो कर्म वृक्ष की डाली है उसको एक जगह लगा दिया जाता है और उसके चारों ओर घूमकर क्या करते हैं, नृत्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालदीव में आयोजित ली निंग इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के आकर्षित कश्यप ने कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन देखते हैं, रजत पदक,
दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण पदक, तीसरा है कांस्य पदक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो जो हुआ था 18 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है, देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के इंजन का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, CE-20, ML-60, PS-55, RV-32। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा CE-20। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना? ऑप्शन देखते हैं, श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा है अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है, तो भारत का जो जूनियर हॉकी टीम है ना वो लगातार तीसरी बार यह प्रतियोगिता क्या हुई, जीती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान कब आयोजित की जाएगी? ठीक है, अभी हाल ही में हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी का निधन हुआ। ठीक है, तो उनके स्थान पर अब चुनाव होना है क्योंकि एक सीट जो है खाली हो चुका है, तो उसका जो चुनाव है, ठीक है, उसके लिए मतदान दिन घोषित कर दिया गया है, तो उसी को हमको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 12 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को क्या है, मतदान है, और 8 दिसंबर को जो इसका परिणाम आएगा, क्या आएगा, परिणाम। ठीक है, और इसमें ना जो कांग्रेस की तरफ से इसमें जो मतदान मतलब प्रतिनिधि है वो है सावित्री मंडावी। कौन है? सावित्री मंडावी। ठीक है, ये जो है मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट भारत का कौन सा क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? ठीक, ऑप्शन देखते हैं, 54वां क्रम, 53वां क्रम, तीसरा ऑप्शन है 52वां क्रम और चौथा ऑप्शन है 55वां क्रम। तो इसका सही आंसर होगा 54वां क्रम। ठीक है, 53वां क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कौन? गुरु घासीदास घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो है 53वां क्रम का जो है टाइगर रिजर्व है। क्या है? 53वां क्रम का टाइगर रिजर्व। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे। तो 53वां छत्तीसगढ़ में और 54वां क्रम का जो है चित्रकूट भारत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, महात्मा गांधी 21 प्रेरक प्रसंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर रेणु जोगी, डॉक्टर सुनील जोगी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही, चौथा ऑप्शन है नवीन शर्मा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डॉक्टर सुनील जोगी। डॉक्टर सुनील जोगी जी ने जो है महात्मा गांधी 21 प्रेरक पुस्तक की जो है रचना की है। ठीक है, ये जो है पद्मश्री है, ठीक है, कवि है, और इनको क्या है मिला है, पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री मिला हुआ है, और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है इसका विमोचन किए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन देखते हैं, नफ्ताली बेनेट, दूसरा ऑप्शन है यायार लैपिड, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बेंजामिन। क्या होगा सही आंसर इसका? बेंजामिन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा ये होगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्ष की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न 18, हाल ही में WHO द्वारा जारी की गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में कुल कितने टीबी के मामले नोटिफाई किए गए, मतलब भारत में कुल कितने टीबी के मामले देखे गए हैं? ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, 21.4 लाख, 1.4 लाख, तीसरा ऑप्शन 71.4 लाख और चौथा ऑप्शन है 11.4 लाख। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 21.4 लाख। ठीक है, अन्य जानकारी देखते हैं, 21.4 लाख मामले नोटिफाई किए गए 2020 में। जो है ना 2020 में जो भी मामले जितना भी देखे गए उससे 18% अधिक है ये मामला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19वां, ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और किस देश के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है? ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी फोरम जो भारत और अमेरिका देश के बीच जो है व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। ठीक, ये जो है ना पिछले बार जो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था इसका, और अभी 2023 में इसका आयोजन होना है। अगले प्रश्न की 20वां प्रश्न है,
भारतीय नौसेना के किस देश के साथ विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया था? ठीक, इसका आयोजन जो है अभी अक्टूबर के माह में हुआ। ठीक, तो उसी के बारे में हमको बताना है। तो जो सिम्बेक्स जो है नौसेना का जो अभ्यास है ना, ये जो है ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा है थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच ये जो है ना सिम्बेक्स का 29वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक, ये 26 से 30 अक्टूबर तक 2022 तक ये चला। ठीक, कब से कब तक चला? 26 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक ये चला। लक्ष्य क्या है इसका? भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री सहयोग में सुधार। ठीक, तो ये रहा हमारा 1 से लेकर 6 नंबर तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप डेली मेरे साथ डेली करेंट अफेयर की वीडियो सीरीज में बने रहें। ठीक है, आपको मंडे टू सैटरडे आपको 1 डे का करेंट अफेयर मिलेगा और संडे को आपको पूरा 1 वीक का करेंट अफेयर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपका करेंट अफेयर जो है उसमें नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा करेंट अफेयर के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ आप जान पाएंगे। साथ ही आपका जो भी एग्जाम है उसमें आप जो भी नंबर आ रहा था, ठीक है, अगर आप डेली बने रहेंगे मेरे साथ तो उम्मीद करता हूँ कि सभी करेंट अफेयर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।